के किसानों को राहत देते हुए मनोहर सरकार ने ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने का फैसला किया है। सरकार ने 7 नई मोटर बनाने वाली कंपनियों के सैंपल भी शामिल किए हैं। अब सूबे के किसान 8 कंपनियों में से किसी से भी मोटर खरीद सकते हैं। इससे पहले सरकार ने सिर्फ एक ही कंपनी को अप्रूवल दिया था। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि अगस्त तक हरियाणा के सभी ट्यूबवेल कनेक्शन आवेदकों को मंजूरी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई तक सिरसा और फतेहाबाद के सभी आवेदकों को कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने पंचकुला और गुरुग्राम में भी निर्बाध बिजली की आपूर्ति की बात कही है। उसमें भी बड़ा तेजी से कर रहे हैं। आज सिरसा और फतेहाबाद के 2 जगह के लोग बुला रखे थे, जिसमें हम आप ये समझो कि 15 जुलाई तक सब कनेक्शंस कंप्लीट कर देंगे जितने ट्यूबवेल के पेंडिंग थे। दोनों जिलों में सिरसा और फतेहाबाद। वहाँ एक पेश कंपनी थी जिसको दिया हुआ था, तो नहीं 15 जुलाई तक सब कनेक्शन हम कंप्लीट कर देंगे। जिन लोगों ने पैसे दे रखे हैं, जिनके जमा है, वो मतलब ये बड़ा एक रिकॉर्ड टाइम में होगा। पूरे प्रदेश के सर है जी, नहीं पूरे प्रदेश के कर रहे हैं, वो भी हम समझो कि 6 महीने में सारी जगह की कंप्लीट करने जाएंगे। हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता थाली बजाते हुए जिला सचिवालय में पहुंचे और करनाल से विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सांसद संजय भाटिया को जमकर घेरा। कांग्रेस का ये प्रदर्शन मरीजों को समय पर ऑक्सीजन बेड न मिलने को लेकर किया गया है। कांग्रेस ने सरकार से तीखे सवाल भी पूछे हैं कि मंत्री सांसद कहां थे और ये भी कहा है कि उनकी तैयारी कहां थी, जिसको लेकर वो बड़े बड़े दावे करते थे। कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है कि बीजेपी और जेडीपी सरकार ने जनता के लिए ग्राउंड पर रहकर काम किया होता तो इतने लोगों की मौत न होती। हमारे पास थाली में कुछ नहीं है खाने को, सिर्फ बजाने के लिए रह गई है थाली। कल्पना चावला हमने नींव रखवाई थी, खड़े थे हम उनके साथ, उड़ा जी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक वाइट बिल्डिंग बन के रह गई है। वहाँ जो भी जाता है मर के ही आता है वापस जिंदा नहीं, ना दवाइयाँ ना खाना ना ही ऑक्सीजन, और लापरवाही इतनी ज्यादा, डॉक्टर है ही नहीं वहाँ। देखिए, कोरोना काल के अंदर हमारे हजारों लोग तड़प तड़प के मर गए ऑक्सीजन की वजह से, दवाइयाँ ना मिलने की वजह से। तो सीएम कहीं नजर नहीं आए। हम सीएम से सवाल पूछने जा रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट से सवाल पूछने जा रहे हो कि कोरोना काल में लोग तड़प तड़प के मर गए, हमारे सामने गिड़गिड़ा के मर गए, ना उनको ऑक्सीजन मिली, ना उनको दवाई मिली, ना उनको बेड मिले। वो कहाँ गया आपका करनाल का सीएम सिटी? और मेंबर पार्लियामेंट से पूछना चाहते हैं कि क्यों ड्रामे कर रहे हो? आओ पब्लिक के बीच में खड़े हो, हमारे सुख दुख के साथी। महामारी के अलर्ट के दौरान मिली छूट के बाद अब बाजारों में ऑड इवन का फॉर्मूला लागू करवाने को लेकर प्रशासन और पुलिस के पसीने छूटने लगे हैं। अब प्रशासन ने सख्त लहजे में ये चेतावनी दी है कि ढिलाई का नाजायज फायदा ना उठाए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। महामारी के आंकड़े कम होने पर सरकार लगातार ढील दे रही है। पहले जहां बाजार खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक था, वहीं अब बाजार खुलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक कर दिया गया है। ढील मिलते ही, समय सीमा बढ़ते ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे में इवन नंबर के दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोल ली है। इवन नंबर के दुकानदारों की दलील थी कि ऐसे में उनकी दुकान खोलने का 4 दिन तक नंबर नहीं आ पा रहा है। पिछले हफ्ते के जो आदेश थे उसमें कुछ रिलैक्सेशन, कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, जो कि दुकानदारों के जो मार्केट है वो ऑड एंड इवन के फार्मूले से ही खुलेगी। लेकिन उसका जो टाइम है, जो पहले सुबह 7 से 12 बजे था वो उसको मॉडिफाई करके, चेंज करके सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया। बाकी दुकान या मार्केट खुलने का सिस्टम जो है वो ऑड एंड इवन ही रहा है। ये ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। सरकार ने, हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। पहले टाइमिंग 7 से 12 था, अब दुकानों का खुलने का टाइम हो गया 9 से 3 बजे तक। और मॉल जो हैं, मॉल भी खुले रहेंगे। केवल मॉल के अंदर जो सिनेमा घर हैं और रेस्टोरेंट है वो बंद रहेंगे, और मॉल का टाइम है 9 से 6 बजे तक का रहेगा।
हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन का हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ रियायतें भी दी है। बाजार में दुकानें अब 9 बजे से 3 बजे तक खोली जाएंगी। ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोला जाएगा, लेकिन बाजारों में ऑड इवन के फार्मूले को दुकानदार ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की सख्ती भी कम हुई है, जिसके चलते बाजार में भीड़ ज्यादा नजर आ रही है। तो देख सकते हैं कि लोगों की तरफ से लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। रियायत दी जा रही है, लेकिन रियायत का लोगों ने यहां पर जमकर फायदा उठाया। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट का हरियाणा में एक हफ्ता और बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार ने इस बार थोड़ी छूट जरूर दी है। जो दुकानें पहले 7 से 12 बजे तक खुल रही थी, अब वो ऑड इवन फॉर्मूले के हिसाब से 9 से 3 बजे तक खुल सकेंगी। लेकिन ये करनाल के करण गेट मार्केट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाजार में कितनी ज्यादा भीड़ है, लगातार लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो फिलहाल लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि आज ऑड नंबर की दुकानों का दिन है, लेकिन उसमें इवन नंबर की जो दुकानें हैं वो भी खुली हुई हैं और जिसके चलते मार्केट के अंदर भीड़ काफी ज्यादा हो गई है। हालांकि जब पुलिस पहुंचती है तो फिर दुकानें बंद कर दी जाती हैं और जो ऑड इवन का फॉर्मूला है उसे लोग उसकी पालना करने लग जाते हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं। किस तरीके से मार्केट में ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो फिलहाल लागू नहीं हो रहा? नहीं, ऑड इवन का फार्मूला तो लागू हो रहा है। देखो शटर सब बंद है, पर ये है कुछ जैसे फड़ी वाले हैं, छोटे व्यापारी है, तो उनके आगे थोड़ा सा सामान लेके वो बैठ जाते हैं, तो उनका भी घर चल रहा है, तो दुकानदार का भी घर चल रहा है। तो ये एक कारण है अपने क्योंकि छोटे व्यापारी को भी रोटी चाहिए। अब हर कोई तो दुकान वाला है नहीं, हर कोई दुकान तो ले नहीं सकता। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे अपील तो यही करते हैं, सारे जो सिस्टम दुकान सारी खोल दें और करण गेट का मेन बाजार है ये 2 घंटे खाली भीड़ होती है, उसके बाद धूप होती है, कोई नहीं आएगा इसके बाद यहाँ। अब ये मैं देखो यहाँ पर भीड़ है, सिर्फ 2 घंटे की भीड़ है, इसके बाद हम खाली बैठेंगे दुकानदार सारे, तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं दुकानदारों की राय है कि 9 से 3 बजे तक दुकानें खुली रहे, ये समय सही है, लेकिन ऑड इवन का जो फॉर्मूला है वो खत्म कर देना चाहिए। मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं लगातार लोगों की आवाजाही बनी हुई है, भीड़ काफी ज्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे में हो नहीं पाती है और जिसके चलते जो थोड़े बहुत केस कम हुए कोरोना के वो दोबारा से बढ़ना शुरू ना हो जाए, क्योंकि लापरवाही आम जनता की तरफ से भी बरती जा रही है, दुकानदारों की तरफ से भी बरती जा रही है और प्रशासन भी फिलहाल सख्ती बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।